कोलकाता डॉक्टर केस, सीबीआई की जांच में संजय का सनसनीखेज खुलासा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नशे में चूहा भी शेर बन जाता है, पर सवाल ये है कि डॉक्टर बेटी के साथ कोलकाता में जो केस हुआ उसमें ये एक चूहे का काम था या फिर लकड़बग्घों का पूरा झुंड आया था। सीबीआई की जांच में संजय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं बल्कि इस केस के हर राज से पर्दा उठाने में सक्षम है। सीबीआई ने 2 भागों में पूछताछ की है, एक घटना से पहले और दूसरा घटना के बाद। घटना से पहले कई सारे कन्फेशंस दिए हैं संजय रॉय ने कि कैसे उसने डॉक्टर बेटी के साथ जबरदस्ती की, उसे पहले मारा पीटा, बेहोश किया, उसके साथ जघन्य अपराध किया, फिर वो होश में आ गए, फिर संघर्ष करने लगी, रोकने लगी संजय घोष को, लेकिन संजय घोष ने फिर से आसपास मौजूद चीजों से उसे जोरदार मारा, उसे बेहोश किया और फिर वो कृत्य करने लगा। और उसके बाद आखिरकार उसने आसपास मौजूद चीजों से हिट करके डॉक्टर बेटी की जान ले ली और वहां से निकलते वक्त उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया और वो वहां से निकलकर चला गया। संजय रॉय के सेमिनार हॉल जहां पर यह वारदात हुई डॉक्टर बेटी के साथ कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस सेमिनार हॉल के अंदर संजय रॉय के घुसने की तस्वीरें कैद हो गई सीसीटीवी कैमरा में, उसके निकलने की तस्वीरें कैद हो गई। उसके बाद में संजय रॉय वहां से निकलता और उसने कन्फेशन दिया है, स्वीकारोक्ति की है सीबीआई के सामने में कि वहां से निकलकर वो एक ऐसी महिला के पास पहुंचा जो पैसों के लिए जिस्म बेचती थी, ऐसे मंडी में पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर उसने अपना इरादा बदल लिया, उसने उस महिला के साथ कुछ नहीं किया, वापस लौट आया। ये किस ओर इशारा करता है? एक इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद में डॉक्टर बेटी के साथ वहां से वो निकलता है और उसके बाद भी उसे क्यों जरूरत महसूस होती है एक महिला की, पैसे लेकर जिसमें बेचने वाली महिला की, और उसके पास पहुंचकर भी वो कुछ करता क्यों नहीं है और अनजान कारणों की वजह से वहां से वापस क्यों लौट आता है? सवाल यहां पर उठ खड़ा होता है। कुछ खबरें ऐसी उड़ रही थी सोशल मीडिया में जो कि बेहद गलत खबरें थी। ये बता रही थी कि लगभग 150 ग्राम का जो मटेरियल है, यानी कि पुरुषों का जो लिक्विड होता है, वो पाया गया था जिस्म के अंदर, जो विक्टिम है उसके अंदर। लेकिन दोस्तों, ये खबर पूरी तरीके से झूठी थी। कभी भी इस प्रकार की वारदात होती है, दुष्कर्म की वारदात होती है, तो महिला का कंप्लीट चेकअप किया जाता है और जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां पर चेक किया जाता है और उसका एक वेट लिया जाता है। उसका वेट था 150 ग्राम महिला प्राइवेट पार्ट का, और उसके अंदरूनी जो अंग थे उसका वेट था 150 ग्राम। वो किसी प्रकार के पुरुष के लिक्विड का बिल्कुल भार नहीं था। तो एक गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। उस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि हाँ, एक नहीं कई लोग हो सकते हैं। पर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरीके का डील डॉल है, जिस तरीके का फिजिकल ढांचा है संजय रॉय का, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इतना शक्तिशाली होगा कि इतनी बुरी तरीके से डॉक्टर बेटी के शरीर को छत पे छत कर सकता है। सवाल ये उठता है। अब बात समझिएगा, पहला यहां पर सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज, अब जब सीबीआई ने जांच की तो ये प्री अटैक था। पोस्ट अटैक की जब बात आई, तब जब हमला हो गया और इस प्रकार की दुर्घटना हो गई, संजय रॉय हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसके बाद ये सारी घटना जो हुई, इस बीच 6 बजे सुबह, ये रात में घटना हुई, 6 बजे सुबह जब डॉक्टरों को पता चला, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को पता चला कि यहां पर इस प्रकार की वारदात हो चुकी है डॉक्टर बेटी के साथ में, 6 बजे सुबह ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसे चाहिए था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। 6 बजे सुबह उसने कॉल किया जो प्रिंसिपल थे आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के। प्रिंसिपल जो थे संदीप घोष, वो आए मौके पर थोड़ी देर के बाद। उन्होंने और डिले किया इस पूरी चीज को। सुबह के 10:57 पर 10:57 10:57 AM पे जो परिवारजन थे डॉक्टर बेटी के, उन्हें बताया गया कि इस प्रकार की वारदात हो चुकी है। वहां पर पहुंचने के बाद 3 घंटे तक के बच्ची के माता पिता को मिलने नहीं दिया गया बेटी से, बेटी के शव को देखने की इजाजत, अनुमति नहीं दी गई। तो उस बीच क्या हो रहा था? क्या हो रहा था उस बीच?
क्या कोई टेम्परिंग की जा रही थी? किसी प्रकार के प्रूफ को हटाने मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्या संजय रॉय को वहां प्लांट किया गया था? क्या उसके पीछे कोई और लोग मौजूद थे? ये सारे सवाल यहां जनरेट होते हैं। संदीप घोष जो वहां के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इतना समय क्यों लिया? और ये भी अफवाहें उड़ी, खबरें उड़ी कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं आरजे मेडिकल कॉलेज के थे, मतलब एक्स हो चुके हैं, अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, उन्होंने इस घटना को एक अननेचुरल डेथ या यूं कह लीजिए खुद से ही कमिट कर लिया था। इस प्रकार का जो अपनी मृत्यु को खुद आमंत्रित कर लिया था डॉक्टर बेटी ने, इस प्रकार की खबरें जो हैं वो मीडिया हाउसेस के सामने आई। और ये ऐसा बताया जा रहा था कि जो हॉस्पिटल प्रशासन था वो ये दिखाना चाह रहा था ये हत्या नहीं है, ये एक ऐसा मामला जिसमें जो थी विक्टिम उसने अपने जीवन को खुद खत्म कर लिया, इसमें कहीं सच्चाई नहीं थी। संदीप घोष ने काफी देर लगाई पुलिस तक पहुंचने में और माता पिता को जो शव था उसके करीब आने देने में। उसके बाद एक और बहुत सस्पिशियस चीज ये हुई कि जब ये सब कुछ हो गया तो जहां दूसरी बॉडीज भी थी पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम के बाद रेडी थी, उनका अंतिम संस्कार नहीं करवाया गया, बल्कि सबसे पहले इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया डॉक्टर बेटी का। तो क्या किसी प्रकार के सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है? क्या डीएनए सैंपल डॉक्टर बेटी के अंदर से मिल सकते थे और उन्हें क्या कलेक्ट किया गया? खबर ये आ रही कि हाँ वो कलेक्ट किया गया, सारा डीएनए जो है वो कलेक्ट किया गया डॉक्टर बेटी से, जो कि दूसरों का हो सकता है। वो कोई एक शख्स था या कई शख्स थे, ये सारी इंफॉर्मेशन फोरेंसिक जांच और मेडिकल का कंप्लीट एक होने के बाद, एक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। पर सवाल यहां ये उठता है कि आखिर जो संदीप घोष प्रिंसिपल थे उन्होंने इतना वक्त क्यों लगा दिया? क्या वो सिर्फ रेपुटेशन के पीछे पड़े थे अपने मेडिकल कॉलेज की, अपने हॉस्पिटल की? क्या सिर्फ रेपुटेशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि माँ बाप को 3 घंटे तक हॉस्पिटल के अंदर रुकवा के रखा और जो डेड बॉडी थी उसके आमने सामने नहीं आने दिया? आखिर ये कैसा हो सकता है? क्या सिर्फ रेपुटेशन के लिए एक प्रिंसिपल इतना बड़ा कदम उठा सकता है? ये जानते हुए कि मीडिया क्या हाल करेगा जब उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आखिर ऐसा कदम कैसे उठाया? क्या संदीप घोष के ऊपर कोई दबाव था या संदीप घोष क्या खुद इसमें इन्वॉल्व थे? सवाल यहां पर खड़ा होता है। अब यहां पर पुलिस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका आती है। पुलिस ने काफी डिले किया चीजों को, एक खबर निकलकर सामने आ रही है, और जिस तरीके से बेहद जल्द आकस्मिक रूप से उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया डॉक्टर बेटी का, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सीबीआई ने जब पूछताछ की तो 3 प्रमुख ग्रुप के लोगों से की। पहला तो संजय रॉय से की, जो कि मेन इसमें जो है सस्पेक्ट है, मेन यहां पर जिसके ऊपर संदेह है, सबसे इंपॉर्टेंट जो संजय रॉय है, उसका ब्लूटूथ जो है क्राइम सीन से मिला है। और फॉरेंसिक कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं जो बताते हैं कि संजय रॉय उस वक्त डॉक्टर बेटी के साथ जब ये हो रहा था तो वहां मौजूद था। ये सारी चीज वहां पर आती है। पहला इनसे सीबीआई ने जो है पूछताछ की, इसमें काफी सारी बातें संजय रॉय ने खुद बताई कि मैंने किस तरीके से सब कुछ किया था। और उसके बाद दूसरा जो पूछताछ का सिलसिला चला सीबीआई का, वो था हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ, इंक्लूडिंग संदीप घोष, एक्स प्रिंसिपल ऑफ आरजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उनसे पूछताछ की गई। तीसरा जो शख्स था जिसे पूछताछ की गई वो वहां का कमिश्नर था। तो अब कमिश्नर को क्यों बुलाना पड़ गया सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्हें? उसके सामने सीबीआई ने अगर पुलिस से अगर ये पूछ पड़ताल की है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ऐसा क्या था वहां पर कि क्यों इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए संदीप घोष पूरी तरीके से तत्पर थे? पुलिस ने काफी वक्त ले लिया, आखिर इतना वक्त क्यों लगा? क्या हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पुलिस को कहा कि आप हमारा नाम खराब होने ना दें, या फिर पुलिस के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? क्या संदीप घोष ने भी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते या किसी बड़े आदमी को छुपाने के लिए काफी समय लगा दिया? क्या इसीलिए बेहद जल्द जो है अंतिम संस्कार करवा दिया? क्या माता पिता चाहते थे, नहीं चाहते थे, उसके पहले ही अंतिम संस्कार करा दिया गया? और फर्दर जांच को रोकने के लिए क्या अगर अंतिम संस्कार नहीं कराया जाता तो कई और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के हाथ होने की जो रिपोर्ट होती वो पुष्टि कर देती इस चीज की? बड़े सवाल हैं दोस्तों, पर इतना कंफर्म है कि अगर इस देश के अंदर इस प्रकार की जघन्य अपराधों को रोकना है बेटियों के साथ में, तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, समाज को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। पर समाज के नजरिए के अलावा एक कानून ऐसा जरूर बनना चाहिए, इस प्रकार के मसलों में इंस्टीट्यूशन का अगर कोई हेड है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार की वारदात हो, किसी ऑफिस के अंदर हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हेड होगा उसका, अगर वो डीले करता है घटने के बाद में,
तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा रूल तो जरूर बनाया जाना चाहिए। पुलिस के ऊपर, पुलिस के पास जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो पुलिस के बाद इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद अगर वो डिले करती इस प्रकार के केसेस में डील करने के लिए, त्वरित कार्रवाई नहीं करती, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा जो है एक कानून बनना चाहिए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा दोस्तों, इसी तरीके से कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते, राजनीतिक प्रभाव के चलते, तो कभी बड़े रसूखदार अमीर लोगों के प्रभाव के चलते इसी प्रकार से कई सारी बेटियों के साथ जो अपराध होंगे उन्हें दबा दिया जाएगा। कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें जो क्राइम सीन है उसमें छेड़छाड़ करने की बात निकल कर सामने आ रही है, डीले करने की बात सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें सामने हैं आपके, और ये बता रही हैं, चीख चीख कर कह रही हैं, ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल फिगर या फिर कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व इसमें इन्वॉल्व था, और अगर नहीं था और फिर भी डिले की गई है, दोनों ही केसेस में जो इंस्टीट्यूशन का हेड है और जो पुलिस की जो लेट लतीफी दिखाई दी गई, इन दोनों को भी इक्वली जो है सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा कोई कानून नहीं बना देश के अंदर तो भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इस पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब